गुड इवनिंग बेटा। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डिक्रीज होता है या स्मॉलर होता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना टाइम्स इंक्रीज रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। हम लोग जब स्टडी कर रहे थे बेटा डिसिमिलर पॉइंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो उसमें डिसिमिलर पॉइंट में एक लाइन मिली थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसी पर बेस्ड इस लेक्चर को मैं करने जा रहा हूं बेटा। इस लेक्चर में मैं ये बताना चाह रहा हूं या मैं ये बताऊंगा कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर रहता है बिटवीन द, यहां पर इसी पॉइंट पर बात करेंगे, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये देखेंगे एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और तीसरे पॉइंट में ये देखेंगे प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। तो ये दोनों बेसिकली हमारे, ये इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन दो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल होंगे, इनके बीच देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसमें भी देखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच हाउ मेनी टाइम्स इंक्रीज द ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना टाइम्स ये इंक्रीज रहता है, या इसमें देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना टाइम्स इंक्रीज होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हमारा ये एजम्पशन या कह सकते हैं ये लेक्चर करने का यही मतलब है बेटा, केवल कि आपको हम ये बता सकें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है विद कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, या हम इतने छोटे से एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए आपको दिखा दें कि अगर इतना इंक्रीज होता है तो एक बड़े बॉडी पर जब चार्ज की वैल्यू और आ जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स कितना स्ट्रांग होता है। आप वैसे इन डेली लाइफ में आप प्रैक्टिकली देखो बेटा आप कि मैं इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हूं, मैं ये चाक उठा रहा हूं, मैं पेन उठा रहा हूं, मैं चेयर उठाता हूं, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एवरीवेयर प्रेजेंट एंड दे आर रिएक्ट इन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर रिएक्ट भी करता है वो, और वो बिल्कुल उसके मास के प्रोपोर्शनल ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और अपनी ओर अट्रैक्ट भी करता है। लेकिन आप इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को फील ही नहीं करते हैं, और उसमें हर एक काम कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध भी आप कर लेते हैं। किसी चौक को ऐसे रखा हुआ है, उठा लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट भी वर्क कर ले रहे हैं, और छोड़ दे रहे हैं तो आके गिर जा रहा है, उसकी ओर भी उसके फेवर में भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन आप फील करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में ऐसा आप नहीं कर पाते हो। यहां पर अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, आप सोचो उसमें हम चले जाएं और चले आए, कुछ नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। उसका इतना स्ट्रांग फोर्स होता है कि आपको वो मतलब कह सकते हैं कि इफेक्टिव कर सकता है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स विद कंपेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ऐसा आप बोल सकते हैं। क्योंकि आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि वेरी वीक या वीक बहुत, क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सोलर सिस्टम में अर्थ क्लोज है सन के, उसी की वजह से अपने ऑर्बिट पर अर्थ घूम रही है, इसी फोर्स की वजह से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा बोल सकते बेहू बहुत वीक है ऐसा, तो अब तक ये कहीं और घूम रही होती, कहीं और चली जाती। तो है ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ना कुछ, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है। और यहां पर मैं 3 पॉइंट्स ले रखा हूं, इन सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर देखेंगे कि कितना टाइम्स वीक है या कितना टाइम्स स्ट्रांग है, कौन किसकी। लेक्चर में ये मेरा हेडिंग बेटा, हाउ मच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स स्ट्रांगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रांगर है। तो मैं यहां पर बेटा फर्स्ट पॉइंट का ये लेक्चर करने चल रहा हूं, बिटवीन द comparison between the comparison of electrostatics force
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल force between the इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये मेरा फर्स्ट है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कंपैरिजन करते हैं इनका। तो हम इतना जानते हैं बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एमई से लिख सकते हैं बेटा, क्या एमई से, और इसका मास होता है 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा हो गया ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 2 पॉइंट चार्ज है ये, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पर भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, यानी कि -q चार्ज है इस पर भी, और ये भी चार्ज है तो -q चार्ज है। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो बेटा स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ये सेम नेचर के चार्ज है बेटा, तो इस पर सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी वर्क करेगा वो एक रिपल्सिव का फोर्स होगा। यहां पर इसका कैसा नेचर है, ये रिपल्सिव नेचर है ये। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें बाय द कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। वैल्यू रख दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है 9 × 10 टू द पावर 9, और Q की वैल्यू बेटा कितना है E, और इसकी भी वैल्यू वही E है, और R स्क्वायर आप इसे सॉल्व करोगे बेटा, F इक्वल टू 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू E स्क्वायर होगा, यानी 1.6 × 10 टू द पावर -19 होल स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन बन गया बेटा। अब आप देखें कि इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क कर रहा है। यही दोनों चार्ज हैं, m मास के दोनों हैं, इलेक्ट्रॉन है तो m मास के चार्ज होंगे, तो इनके बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बाहर की ओर अंदर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। तो कितना होगा बेटा इनके बीच, देखें ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, यही तो फार्मूला होता है बेटा। एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और कैपिटल M यानी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर 9.1 10 टू द पावर -31 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और इसे डिवाइड करेंगे R स्क्वायर से। तो इसे सॉल्व कर ले बेटा, सॉल्व करने के बाद एफ जी इक्वल टू आफ्टर सॉल्विंग दैट वी विल गेट of this equation 552.3427 into 10 to the power -73 upon r स्क्वायर। बेटा यहाँ पर 6.67 को 9.1 और 9.1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 552.3427 आ जाएगा, एंड 10 टू द पावर जो डिग्री यहाँ पर है -11 -31 -31, ये सारे माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, और यहाँ 73 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा देखा गया, this is the gravitational force between the elementary particles, which is the electron and electron. Then this is the gravitational force and this is the electrostatic force. On comparing the electrostatic force and gravitational force, then we can write as here F E upon F G। यहाँ पर दोनों को बेटा हम कंपेयर करके देखें, F E की वैल्यू हमने टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पर देखा तो 23.04 इंटू 10 टू दी पावर -29 अपॉन R स्क्वायर है बेटा, और
एफ जी की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट होकर आया है बेटा 552.3427 10⁻⁻73 upon r square. Here r square cancel, then we will get fe upon fg is equal to 23.04 10⁻⁻29 upon 552.3427 और बेटा 10⁻⁻73 है ये ऊपर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा +73। अब आप इसको डिवाइड कर लो तो बेटा इसको डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे 23.04 को डिवाइड करेंगे बेटा 552.3427 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 0.0417 इंटू 10⁻, माइनस करेंगे तो 13 में से 9 माइनस होगा तो बेटा कितना हो जाएगा 4, और 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 -44। इट मीन्स +44। इट मीन्स आप देखेंगे 4.17 इंटू 10⁻, यहां से हो जाएगा बेटा 42 FE अपॉन FG, और आप इससे बेटा कैलकुलेट करेंगे तो ये FE और FG को आप देखेंगे FE इक्वल टू 4.17 10⁻42 इंटू FG। यहां से कंक्लूजन क्या निकल कर आया बेटा कि आपने कंपेयर किया ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। इतने छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना आया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इतना आया, और जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना टाइम्स ग्रेटर आ गया। इट मीन्स जब इतने छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ग्रेटर हो सकता है, तो सपोज करो कि जब 1000 और मिलियन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे किसी ओवर द सरफेस, किसी भी सरफेस बॉडी के, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेटर होगा। तो बेसिकली जो मेरे हेडिंग का मोटो था वो यहां पर प्रूव होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन विथ कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा विथ कंपैरिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स, हम इसे भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ग्रेटर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व with comparison of the electrostatic force and gravitational force between the electron and proton. It means this is the second point of this comparison series. इस कंपैरिजन सीरीज में हम सेकंड पॉइंट को बेटा कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन है बेटा और ये प्रोटॉन है, इसके बीच में देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने के लिए देखना होगा कि इनके बीच डिस्टेंस कितना है। सपोज कर लेते हैं r डिस्टेंस है। सिंपल सी बात है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर नेगेटिव होता है, तो इस पर जो चार्ज होगा वो -q होगा। ये प्रोटॉन है तो इस पर जो चार्ज का नेचर होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखें इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर वर्क करेगा। हियर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लाइक दिस। हियर बी सीन दैट ये इसका जो नेचर होगा बेटा अट्रैक्टिव नेचर होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा। बट ये तो नेचर और डायरेक्शन होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन F इक्वल टू 1/4πε0 को की वैल्यू को डायरेक्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2। Q1 की वैल्यू जो बेटा होगा वो यहां पर होगा -q एंड Q2 की वैल्यू +q है, तो इस पर जो चार्ज है वो E इंटू E होगा और बाई r स्क्वायर। हेयर
9 इंटू 10⁻⁹ और E की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, तो ये होल स्क्वायर है ई स्क्वायर, इट मीन्स होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और यहां से बेटा हम सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10⁹ इंटू 16 यहां पर हो जाएगा 2.56, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10⁻⁻38, इसका होल स्क्वायर बेटा हमने ओपन कर दिया है बाई आर स्क्वायर। 9 6 जा 54 और 9 5 जा 45 और यहां से कैरी बची हुई थी बेटा 5, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, 23 आ जाएगा। और पॉइंट यहां पर ये हो जाएगा पॉइंट इंटू 10⁻⁻38 और +9 यहां पर माइनस हो जाएगा, तो -29 बाई आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू एलिमेंट्री पार्टिकल, व्हिच इज एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। अब बेटा यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच कितना होगा। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाना चाहूंगा आपको, यही एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, और इन दोनों को जो लाइन है या कह सकते हैं डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, और इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, उसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा एफ जी इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम या कह सकते हैं एम ई एंड एम पी अपॉन आर स्क्वायर, where me is indicate that the mass of the electron and mp is indicate that of this formula is mass of proton, which is the value of mass of proton is equal to 1.67 into 10⁻⁻27 kilogram, and the mass of electron is me 9.1 into 10⁻⁻31 kilogram. Here these values are substituting in this equation, we will get Fg is equal to capital G 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इंटू एम की वैल्यू बेटा प्लेस करेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 एंड एमपी की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 एंड आर स्क्वायर। इस वैल्यू को बेटा सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, तो ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी 101.36399 इंटू 10 टू दी पावर बेटा 31 और 11 -42 और -42 और -27 ऐड होगा 9 और 4 to 6, तो -69 अपॉन आर स्क्वायर। ये दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स व्हिच इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हम हेडिंग जो लिए हैं बेटा, हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और उसमें ये देखना है हमें कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेटर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यहां पर दिस इज द इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और एफ जी और एफ ई को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एफ ई इज दिस, और इस वैल्यू को आप नोट करो 23.04 10⁻⁻29 बाई आर स्क्वायर, एंड बेटा एफ जी की वैल्यू आप नोट करेंगे 101.36
399 इंटू 10⁻⁻69 बाई आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पर आप देखेंगे कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा और हमें क्या मिलेगा 23.04 10⁻⁻29 बाई 101.36399 इंटू 10⁻⁻69। बेटा 69 को हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 69 ये, और 23 को डिवाइड करते हैं बेटा यहां पर 23.04 डिवाइडेड बाई बेटा 101.36399 और आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 0.2272 प्लस में आ जाएगा बेटा 9 में से 9 0, 9 में से 9 और 6 में से 2 जाएगा 4 तो प्लस 40। यहां पर आप और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे 2.27 10⁻, यहां आ जाएगा 39। तो आपने ये देखा बेटा कि एफ ही क्या है, एफ जी से इतना ग्रेटर आया। तो आपने ये देखा बेटा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने पर हमें मिल रहा है कि एफ जी में इतने टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। इट मीन्स आपको ये इस पॉइंट का आंसर मिल रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अभी एक पॉइंट और बचा हुआ है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में देखें, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कितना होता है ये वैल्यू, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना कंपैरिजन करवा के आता है। तो ये भी हम लोग बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो बेटा हम लोग कंपैरिजन की सीरीज में थर्ड पॉइंट सॉल्व करने चल रहे हैं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो हमारा एलिमेंट्री जो पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, दूसरा भी क्या है बेटा प्रोटॉन है, और दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज, और ये एक दूसरे से आर स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो यहाँ फोर्स का नेचर जो होगा बेटा वो रिपल्सिव का होगा और वो अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा या एलिमेंट्री पार्टिकल होगा। तो एफ ई, इनके दोनों के बीच अगर मैग्नीट्यूड देखें तो ये हमारा रिपल्सिव नेचर का फोर्स है बेटा, और इसका हम मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 Q2 होगा, या कह सकते हैं बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। दोनों चार्ज पर सेम, दोनों पॉइंट पर, या कह सकते हैं प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा यही होगा, सेम होगा। तो Q1 इंटू Q2 जो होता है बेटा वो Q स्क्वायर हो जाएगा और ये R स्क्वायर हो गया। हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 1.6 इंटू 1.6, ये बेटा आ जाएगा आपका 2.56 इंटू आ जाएगा 9, तो 23.4 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 23.04 और इंटू 10⁻⁻38 और ये प्लस 9, तो यहां से माइनस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा और 2 -29 हो जाएगा बेटा ये। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। हम यहां पर थोड़ा सा कंपैरिजन करें बेटा कि देखिए प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, जबकि दोनों पर प्लस क्यू चार्ज है और स्मॉल आर डिस्टेंस वहीं पर रखा हुआ है, कि दोनों में देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करेगा एफ जी, उसका फार्मूला होता है एफ जी इक्वल टू जी, और कैपिटल एम पी दोनों प्रोटॉन है तो यही हो जाएगा फार्मूला, और जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है बेटा वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होगा, और इस वाले का भी वही 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होगा मास। दोनों की वैल्यू रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31, इसका होल स्क्वायर करेंगे बाई आर स्क्वायर लेंगे। इसे भी बेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे बेटा तो 6.67 इंटू
9.1 इंटू 9.1। फाइनली जो मेरा आंसर आया बेटा वो आ रहा है 552.3427 और इंटू 10 टू दी पावर 31 -31 और -31 और -11 1113 हो गया बेटा, 134 और ये 7 तो 73 -73 और बाई आर स्क्वायर। इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन हो गया बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स का है। अब ये मेरा इक्वेशन सेकंड है बेटा और ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। हमें ये देखना है कि कितना स्ट्रॉन्गर होगा प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स से ये फोर्स कितना स्ट्रांग होगा प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं। Fe अपॉन Fg, Fe की वैल्यू बेटा 23.04 10 टू दी पावर -29 है और जो ये फोर्स है 552 इंटू 10 552.34 10 टू दी पावर -73। ये फोर्स को अगर हम डिवाइड करें तो हमें मिलेगा बेटा बेसिकली ये 23.04 डिवाइडेड बाई 552.34 और ये मिलेगा 0.04171 10 टू दी पावर बेटा देखिए 73 ऊपर प्लस में हो जाएगा, 29 माइनस करेंगे तो यहाँ 13 में से 9 4 और 6 में से 2 4 तो 44 आएगा ये। तो यहां से जो आंसर निकल कर आएगा 4.17 इंटू 10 टू दी पावर 42 ये आंसर निकल कर आएगा Fe इक्वल टू Fg। तो बेटा हमारी सीरीज में हमें ये बेसिकली पता चल गया कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स तो किसके किसके बीच में कितना कितना इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कितना इंक्रीज हो रहा है, या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बेटा इसके एक्सीलरेशन को देखें तो बस करना क्या है कि यहां पर आपको Fe इज इक्वल टू ma और a इक्वल टू Fe बाई m और Fe की वैल्यू आप यहां पर सॉल्व कर लेंगे। Fe इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होल स्क्वायर और आप क्या करेंगे बेसिकली यहीं से कंपेयर करवा लेंगे, आप a स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम चल जाएगा बेटा। या आप ऐसे भी कर लें कि आप r को 1 एंगस्ट्रॉम रख लें और 10 टू दी पावर -10 इसे सॉल्व करके आप कंपेयर करवा लें कि आपका एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा है। यहीं से आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो कंपैरिजन की सीरीज में हम लोगों ने ये फोर्स का देख लिया, फिर हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है या प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो फोर्स 2.3 10 टू दी पावर -8 न्यूटन होता है। इट मीन्स ये फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए हर एक जगह वैलिड है। तो देखें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सीलरेशन कितना होता है। तो एक्सीलरेशन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन देखना है बेटा तो AE यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू F अपॉन me और F की वैल्यू यहां से हमें 2.3 10 टू द पावर -8। बेटा यहां पर जो डिस्टेंस है या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जो 2 पॉइंट पर रखा गया है उनके बीच जो डिस्टेंस लिया गया है वो 1 एंगस्ट्रॉम लिया गया है। इट मीन्स 10 टू द पावर -10 मीटर हो जाएगा। और यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा गया 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, डिवाइड किया गया 2.5 10 टू द पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वह उसी तरीके से सिमिलरली द एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोटॉन देखा गया F/mp, मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड किया गया इस फोर्स को, तो सॉल्व होकर आया 1.3 10 टू द पावर 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने ये देखा यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन इतना है बट प्रोटॉन का एक्सीलरेशन इतना है, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है।
ठीक है बेटा। तो इस तरीके से कंपैरिजन ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।